तो चलिए दोस्तों, देखते हैं करणी वाले संख्याओं को कैसे हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, जो कि अक्सर परेशान करता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। 15 करणी में 10 एक्स क्यूब प्लस 9 करणी में 15 एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पक्का समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ठीक है, बराबर 15 को क्या हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं? बताइए, 3 गुणे 5। इतना किसी को दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, इतना करने के बाद गुणे देखिए, करणी में 10 आ रहा है। तो करणी में 10 को देखिए हम कैसे अरेंज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, पक्का समझ में आएगा। तो चलिए इसे पहले इससे फोकस कीजिए, करणी में 10 को। ठीक है, करणी में 10 है ना, बराबर ध्यान दीजिएगा। करणी में 10 को क्या 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 दूना 10 वही तो हम लिखे हैं। तो करणी का एक नियम होता है। ठीक है, नियम यह होता है कि करणी में ए बी है। ए बी यानी ए गुणे बी भी लिख सकते हैं इसे। तो बराबर में होगा करणी में ए गुणे करणी में बी। अलग अलग हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यह हमेशा याद रखिए। तो यह नियम लिख सकते हैं, करणी में ए बी यानी ए गुणे बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ए बी 10 को 2 गुणे 5, तो बराबर में इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, करणी में 2 गुणे करणी में 5। बताइए, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। करणी में ए बी को हम ए गुणे बी भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। इतना करने के बाद तो 10 को आप लोगों ने समझ लिया, क्या लिखेंगे, करणी में 2 गुणे करणी में 5 और गुणे यहाँ पर देखिए अब आ गया एक्स क्यूब। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। एक्स क्यूब पे ध्यान लगाइए। देखिए, एक्स क्यूब से पहले जानिए, यदि एक्स स्क्वायर है यानी एक्स के घात में 2, तो इसे क्या लिखते हैं, एक्स गुणे एक्स। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या, क्योंकि इसके घात 1 माना जाता है, तो एक एक जुड़ गया, तो एक्स के घात में 2 आ गया। अब एक्स के घात में यदि 3 लगा हो तो एक्स गुणे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, कर लेंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा घात। देखिए, 1 1 जुड़ गया। ऐसे ही अगर 4 आए तो भी हम लोग ऐसे कर लेंगे। चलिए एक बार 4 का भी ले लेते हैं, घात में 4 है, तो एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 1 हो गया 4। और समझिए, या ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसको देखिए, एक्स के घात 4 ही लेते हैं, इसको एक्स के घात में 2 गुणे एक्स के घात में 2 भी लिख सकते हैं, या एक्स के घात में 3। ठीक है, गुणे एक्स के घात में क्या है, 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। कहीं अगर ऐसा आता है तो 3 1 4, 2 2 4 होता है, और 1 1 जोड़ेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। तो यह हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए, एक्स क्यूब को क्या लिख देंगे हम लोग, 3 बार लिख देंगे ना, एक्स गुणे एक्स कर लेंगे। प्लस देखिए 9 है, 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, गुणे बारी है करणी में 15 के। अब करणी में 15 है, एक बार फिर समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है। 15 है,
ठीक है। तो इसे 3 × 5 तो लिख सकते हैं आप लोग, करणी में 3 × करणी में 5। नियम आप लोग जानते हैं, करणी में ए बी है तो इसको करणी में ए × करणी में बी लिख सकते हैं। ठीक है। या तो जैसे करणी में ए बी है इसको ए × बी भी लिख सकते हैं, बराबर करणी में ए × करणी में बी। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, करणी में 3 × करणी में 5 कर लेंगे। तो 15 को ऐसे लिख दीजिए। तो 15 क्या लिखेंगे यहाँ पर, करणी में 3 × करणी में 5। एक्स स्क्वायर को आप लोगों ने समझ लिया है, एक्स × एक्स। ओके। अब चलिए जो जो बाहर आ रहा है उसे बाहर कर लीजिए। देखिए हमेशा प्लस माइनस में कॉमन करते हैं, बीच में प्लस है, प्लस के इधर का देखेंगे और उधर का देखेंगे, जो दोनों में उसे बाहर करेंगे। देखिए यहाँ 3 है, 3 लीजिए। चलिए यह 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब देखिए 5 आ गया, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है तो काम नहीं होगा। ठीक है। यहाँ 5 है, देखिए यहाँ पर 5 नहीं है। यहाँ देखिए करणी में 5, यहाँ भी करणी में 5 ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए करणी में 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो संख्या हो गया। चलिए अब एक्स वाई देखते हैं। अब देखिए यहाँ एक्स 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 3 बार, यहाँ 2 बार, तो ठीक है। यहाँ पर एक एक्स यहाँ से लीजिए, एक यहाँ से, एक एक्स यह ले लीजिए और एक यह ले लीजिए। ठीक है। 2 एक्स यहाँ से, 2 एक्स यहाँ से, अब एक्स नहीं बचा। यहाँ क्या बचा है, 3 करणी में 3, लेकिन यहाँ 3 और करणी में 3 नहीं है, जो था हो गया। अब आगे बढ़िए। अब देखिए जो हो गया उसे बाहर करिए, तो क्या बाहर आएगा, यह 3 आ गया, जो जो गोला किए हैं वो बाहर रहेगा। करणी में 5 आ गया, और क्या आ गया, एक्स आ गया, और यहाँ एक्स आ गया गुणे में। जो बचा वह कोष्टक के अंदर। ठीक है, उसे कोष्टक के अंदर करिए। क्या बचा, 5 बचा, गुणे करणी में 2 बचा, 5 करणी में 2 और यहाँ यक्स बचा। ठीक है। और यह प्लस का चिन्ह। यहाँ क्या बचा, 3 बचा, गुणे करणी में 3 बचा, और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, यही तो है। अब देखिए 3 करणी में 5 है तो 3 करणी में 5 कर दीजिए। इसे गुणे कैसे हमने एडजस्ट किया था, ऐसे है तो इसे अलग अलग भी लिखे थे। यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स गुणे एक्स, एक्स के घात में 2, यही तो था। यहाँ देखिए 5 गुणे करणी में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 करणी में 3। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह कॉमन ले लिया। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दिया गया है 5 करणी में 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 करणी में 6 एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि टूटेगा नहीं, गुणे करणी में 8 को क्या लिख सकते हैं, तो
करणी में 8 है यह। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 गुणे 2, एक बार और तोड़िए। 4 को 2 दूना 4 और 1 2 पहले से, ठीक है। तो पिछले सवाल में एक नियम बताया था, जैसे करणी में ए बी बराबर क्या होता है? ए गुणे बी, यही तो होता है। बराबर में क्या होता है? ए गुणे बी, यानी करणी में ए गुणे करणी में बी, ठीक है। यदि सपोज करिए यहाँ पर हो जाए ए बी सी, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? ए गुणे बी गुणे सी कर लेंगे, और बराबर में करणी में ए गुणे करणी में बी गुणे करणी में सी कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पर देखिए, करणी में 8 बराबर क्या लिखा है हमने? 2 गुणे 2 गुणे 2 करणी में है, बराबर हो जाएगा करणी में 2 गुणे करणी में 2 गुणे करणी में 2। ओके। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? करणी में 2 गुणे करणी में 2 गुणे करणी में 2। और एक्स स्क्वायर को तो आप लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? एक्स गुणे एक्स माइनस 4 को 2 गुणे 2 गुणे, अब बारी है करणी में 6 की। करणी में 6 बराबर करणी में 2 गुणे 3 बराबर करणी में 2 गुणे करणी में 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अभी मैंने नियम बताया तो ये तो लिख सकते हैं। तो 6 को चलिए ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? करणी में 2 गुणे करणी में 3 और बचा एक्स, एक्स को एक्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बराबर, अब देखिए प्लस या माइनस में कॉमन होता है, प्लस है माइनस के इधर उधर, तो यहाँ माइनस है। अब देखिए माइनस के इधर देखिए क्या है और इधर क्या है कॉमन? यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए करणी में 2 है, यहाँ भी करणी में 2 है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ करणी में 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह दोनों मिलकर 2 बन जाएगा। करणी में 2 गुणे करणी में 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे करणी में 2 गुणे करणी में 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? बड़े करणी में लिख सकते हैं 2 गुणे 2। बताइए, यही तो नियम बताया था, उल्टा इसका मैंने किया था। जैसे 4 को ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिख देंगे। जब करणी में कोई चीज़ 2 बार आएगा तो बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ तो है यह। तो यहाँ पर इसका मान 2 है, यह 2 है, 2। चलिए एक लाइन और देख लीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आए। 5 गुणे करणी में 2, तो क्या हो जाएगा? 5 करणी में 2, यहाँ पर यह 2 लिख लेंगे, ठीक है। करणी में 2 करणी में 2 2 हो जाता है, गुणे एक्स माइनस 2 गुणे 2 गुणे करणी में 2 गुणे करणी में 3 और गुणे एक्स, ठीक है। तो चलिए यह करणी में 2 कॉमन ले लिए हम लोग, यहाँ पर करणी में 2 ले लिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब देखिए
5 तो है नहीं, यहाँ x है, डबल x और यहाँ सिंगल x, यानी कि यहाँ x 2 बार है तो एक बार ले लेते हैं, यहाँ एक बार। अब देखिए 5, यहाँ x, यहाँ 2 है और करणी में 3, तो ठीक है। अब देखिए जो कॉमन हो गया बाहर, करणी में 2 गुणे 2 गुणे x बाहर, ठीक है। बचा क्या, 5 गुणे में x बचा, माइनस 2 बचा और यहाँ पर करणी में 3 बचा, ठीक है, बराबर। करणी में 2 गुणे 2 है तो इसे सही कैसे लिखते हैं, आगे 2 कर लेते हैं, 2 करणी में 2, ऐसे ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। गुणे x है तो x, कोष्टक में 5 गुणे x है तो इसे 5x माइनस 2 करणी में 3 कर लेंगे इसे, बताइए। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ओके। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है रहा ये, बहुत ही आराम से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ओके।